आज के दौर में रिश्ते जितने आसानी से शुरू होते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल ने प्यार को एक नया चेहरा दिया है, लेकिन इसी के साथ धोखे का खतरा भी बढ़ गया है, खासकर तब जब बात किसी बेटी के भरोसे और उसके दिल से जुड़ी हो। ये हर उस घर की सच्चाई है यहाँ बेटी किसी ऐसे लड़के पर भरोसा कर लेती है जो असल में फ्रॉड होता है। शुरुआत में सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी की तरह लगता है, प्यार भरे मैसेजेस किए जाते हैं, कभी ना टूटने वाले वादे होते हैं, उसका बिहेवियर बड़ा चार्मिंग होता है जिससे हर लड़की को उसमें सच्चा पार्टनर नजर आ सकता है। लेकिन धीरे धीरे उस रिश्ते के पीछे छिपे झूठ, लालच और मैनिपुलेशन का सच सामने आने लगता है। पर प्रॉब्लम यह है कि यह सच लड़की को छोड़कर बाकी सबको नजर आता है। माँ बाप के लिए ये वक्त सबसे मुश्किल होता है, उन्हें समझ नहीं आता कि बेटी को कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि जिसका चेहरा इतना मासूम दिखता है वो असल में धोखेबाज है। बेटी को ये महसूस कराने में बहुत संवेदनशीलता की जरूरत होती है कि उसका बॉयफ्रेंड ट्रू लवर नहीं बल्कि इमोशनल ट्रैपर है। एक तरफ बेटी की भावनाएं होती हैं, दूसरी तरफ उसका फ्यूचर। जब माँ बाप देखते हैं कि उनकी बेटी किसी ऐसे इंसान पर यकीन कर रही है जो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, पैसों के लिए, इंटेंशन के लिए या फिर सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। जितना बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, बेटी उतना ही उस फ्रॉड लड़के के करीब आ जाती है। फिर डांटने डपने का दौर शुरू होता है जो कभी खत्म नहीं होता। पेरेंट्स हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, किसी तरह बेटी उस धोखेबाज लड़के को छोड़ दे। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे बेटी को उस लड़के की सच्चाई पता चल सके। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर पेरेंट्स कोई सही कदम नहीं उठा पाते। जब तक लड़की को सच्चाई पता चलती है बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भाई गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। कुछ टाइम पहले आपने हमारे चैनल पर एक वीडियो देखा होगा जो बेटे की फ्रॉड गर्लफ्रेंड को लेकर था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके बेटे की गर्लफ्रेंड फ्रॉड हो तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपने बेटे को उस धोखेबाज लड़की से बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी बेटी का दोस्त फ्रॉड हो तो आपको क्या करना चाहिए। मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं जिनमें क्लाइंट बताते हैं कि उनकी बेटी की दोस्ती गलत लड़के से हो गई है, वो उसे अपना सब कुछ समझ बैठी है। पेरेंट्स होने के नाते वो अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं छोड़ सकते जो फ्रॉड हो, इससे बेटी की लाइफ को खतरा होता है। ऐसे में मैं उनकी बेटी की काउंसलिंग करता हूं, साथ ही पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है ताकि वो समझ सके कि बेटी को उस धोखेबाज के चुंगल से बचाने के लिए कौन से कदम उठाएं। जिस तरह मैं अपने क्लाइंट्स को सलाह देता हूं वैसे ही आपको बताऊंगा कि ऐसे हालातों में आपको क्या करना चाहिए। जब आपको पता चले कि आपकी बेटी को किसी ने प्यार के जाल में फंसा लिया है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपनी बेटी की सेफ्टी को मेक श्योर कर सकते हैं। आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अपनाकर आप बेटी को उस धोखेबाज से छुटकारा दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब लोगों को शक या यकीन होता है कि बेटी को प्यार के नाम पर धोखा मिल रहा है तो सबसे पहले जो रिएक्शन आता है वो ज्यादातर गुस्से और डर का होता है। पेरेंट्स का मन जैसे फट पड़ता है, वो सोचते हैं कि हमारी बेटी इतनी समझदार थी फिर कैसे फंस गई, और इसी सवाल के साथ शुरू हो जाता है रिएक्शंस का वो सिलसिला जो अक्सर हालात को बेहतर करने की बजाय और बिगाड़ देता है। कई पेरेंट्स उस वक्त अपनी बेटी पर ही शक करने लगते हैं, वो उसे ताने देते हैं, सवालों से घेर लेते हैं।
तूने हमें बताया क्यों नहीं, तूने हमारा भरोसा तोड़ा, अब लोग क्या कहेंगे। ये बातें बेटी के दिल में और गहराई तक चोट करती हैं, क्योंकि उस वक्त उसे गाइडेंस चाहिए होती है, गिल्ट नहीं। बहुत बार पेरेंट्स गुस्से में उस लड़के को गालियां देने लगते हैं, उसे धमकाते हैं और कभी कभी पुलिस या सोशल मीडिया तक मामला खींच लाते हैं। ऐसे करने से बेटी खुद को जिम्मेदार और शर्मिंदा महसूस करने लगती है और वो इमोशनली शट डाउन हो जाती है। लेकिन ऐसा तभी होता है अगर बेटी को उस धोखेबाज की सच्चाई पता चल जाए, वरना ये सारे तरीके बुरी तरह फेल भी हो जाते हैं और बेटी उस धोखेबाज लड़के के और करीब चली जाती है। कई बार तो बेटी घर छोड़कर उसके साथ रहने भी चली जाती है या फिर घर पर ही रहकर पेरेंट्स को परेशान करने लगती है। वो पेरेंट्स के साथ गलत ढंग से पेश आती है, उसके मन में पेरेंट्स के प्रति एक चिढ़ हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि पेरेंट्स उसे उसके प्यार से दूर कर देंगे। इसी वजह से वो अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है जिसमें पेरेंट्स का इंटर होना मुश्किल हो जाता है। फिर वो इतना आगे चली जाती है कि उसे उस लड़के से बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। पेरेंट्स एक और बड़ी गलती करते हैं, समाज के दबाव में जल्दबाजी से फैसला लेते हैं। कुछ पेरेंट्स तुरंत बेटी को फोन, कॉलेज या दोस्तों से दूर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इससे वो संभल जाएगी, लेकिन इसका उल्टा असर होता है। लड़की उसी लड़के की तरफ चली जाती है जिससे वो उसे बचाना चाहते हैं। जब किसी को जबरदस्ती दूर किया जाता है तो वो अपनी गलती को मानने की बजाय उसे अपना हक समझने लगता है। यही साइकोलॉजी है। जिस चीज पर जितनी ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती हैं उतनी ज्यादा वो अट्रैक्ट करती है। कई बार पेरेंट्स बेटी से बात करने के बजाय उसकी जासूसी करने लगते हैं, उसका फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स देखते हैं या दोस्तों से पूछताछ करने लगते हैं। इससे वो अपनी बेटी का भरोसा खो देते हैं। बेटी को लगता है कि अब उसके अपने भी उस पर भरोसा नहीं करते। जब भरोसा ही टूट जाए तो आपसी बातचीत खत्म हो जाती है। पेरेंट्स को यह समझना जरूरी है कि रिएक्शन जितना सॉफ्ट और समझदारी भरा होगा, बेटी उतनी जल्दी सच को स्वीकार कर पाएगी। उसे ये एहसास दिलाना जरूरी है कि वो अकेली नहीं है और उसकी गलती उसकी पहचान नहीं है। किसी के झूठे प्यार में फंस जाना कमजोरी नहीं, क्योंकि भरोसा करना कोई क्राइम नहीं है। इसलिए जब पेरेंट्स को लगे कि बेटी का बॉयफ्रेंड फ्रॉड है तो सबसे पहले शांत रहना चाहिए। उसे एक युद्ध की तरह ना ले, बल्कि बहुत ही सोच समझकर बेटी से बात करें। उसे ये महसूस कराना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अक्सर जब पेरेंट्स को पता चलता है कि बेटी का बॉयफ्रेंड फ्रॉड है या उसे इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है तो उनका दूसरा रिएक्शन होता है, चलो सीधे उस लड़के से बात करते हैं। लेकिन यही कदम ज्यादातर मामलों में सबसे गलत और खतरनाक साबित होता है। सीधा कन्फ्रंट करने से ना तो बेटी समझती है ना लड़का रुकता है, बल्कि हालात और बिगड़ जाते हैं। मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले बेटी के भरोसे को टूटने मत दो। अगर उसे लगे कि पेरेंट्स उसके खिलाफ हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो वो सच सुनने से पहले ही आपसे दूर हो जाएगी। उसे डांटने या शर्मिंदा करने की बजाय एक सेफ स्पेस दो जहां वो अपनी बात खुलकर रख सके। आप ऐसा भी कह सकते हैं, हमें तेरे रिश्ते की पूरी जानकारी नहीं है, पर तू हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। बस हम चाहते हैं कि तू खुद अच्छे से सोच ले। ये सुनकर उसके अंदर की डिफेंसिव वॉल थोड़ी गिरती है और यहीं से बातचीत शुरू होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा स्टेप है बिना बताए सच्चाई जानना। सीधे लड़के को फोन करने, धमकाने या मिलने की बजाय पहले शांत दिमाग से उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। उसका बैकग्राउंड, सोशल सर्कल, उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज, उसके पैसे या काम से जुड़ी बातें सब धीरे धीरे जांचे। अगर वो पहले किसी और को भी धोखा दे चुका है तो उसका पता चल जाएगा। डिजिटल जमाने में किसी के पाप नहीं छिपते। आखिरकार सब कुछ पता चल ही जाता है। इसी इन्वेस्टिगेशन को एंगर मिशन नहीं,
प्रोटेक्टिव मिशन की तरह ले। बेटी को खुद जागरूक बनाएं, उसे ये एहसास कराएं कि कुछ बातें सस्पिशियस हैं, जैसे लड़का बार बार पैसों की बात करे, उसे दोस्तों या परिवार से दूर करे या गिल्ट ट्रिप्स में डाले, तुम उससे प्यार नहीं करती तभी ऐसा कह रही है, जैसी बातें करे। बिना सीधा कहे ऐसे सवाल पूछें जो उसे सोचने पर मजबूर करें। आप कह सकते हैं, अगर वो इतना सच्चा है तो तेरी खुशी पर इतना कंट्रोल क्यों करता है? जो रिश्ता भरोसे पर हो उसमें डर क्यों लगता है? जब सवाल दिल को छूते हैं तो जवाब खुद अंदर से आने लगता है। जब जब वो लड़का आपकी बेटी से ऐसी कोई बात करेगा तभी उसके दिमाग में आपकी बातें घूमने लगेंगी। इससे उसे आप पर, आपकी बातों पर भरोसा होने लगेगा। उसे लगेगा पेरेंट्स ठीक ही तो कहते हैं, ये मेरे साथ ऐसा ही तो करता है, मतलब उस पर आपकी बातों का असर होने लगेगा। धीरे धीरे वो आपकी हर बात को सीरियसली लेने लगेगी। इससे कभी ना कभी वो खुद ही उसे छोड़ देगी, लेकिन ऐसा हो ही जाए ये जरूरी भी नहीं, क्योंकि ये आपकी टोन पर डिपेंड करता है। अगर आप उसे कोई भी बात ताने के तौर पर कहेंगे तो उस पर उसका असर नहीं होगा, पर अगर वही बात आप उसे एक दोस्त बनकर कहेंगे तो वो जरूर समझेगी। आपको याद रखना होगा कि सीधा कन्फ्रंट करना कभी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इससे फ्रॉड लड़के को आपकी बेटी का अटेंशन पाने और ड्रामा करने की पावर मिल जाती है। लेकिन अगर आप शांति से, समझदारी से और प्यार से काम लेंगे तो वही बेटी जो आज उस फ्रॉड लड़के पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है, आपको कहेगी, मम्मी पापा आपने सही कहा था, थैंक्स, आपने मुझे समझाया, डराया नहीं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि जब बेटी को गलत लड़के से प्यार हो जाए तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपको पता चले आपको कैसे रिएक्ट करना है। दूसरे पॉइंट में हमने बात की कि लड़के से सीधा भिड़ने की बजाय शांत रहकर बेटी से बात करना जरूरी है। सीधा लड़के को कन्फ्रंट करेंगे तो वो आपकी बेटी को आपके खिलाफ भड़का देगा, विक्टिम कार्ड खेलेगा, जिससे बात और बिगड़ जाएगी। तीसरा पॉइंट यह है कि जब आपको शक हो कि बेटी का बॉयफ्रेंड धोखेबाज है तो सबसे पहले भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है। गुस्से या डर में सीधे उस लड़के से भिड़ने की बजाय समझदारी से सच्चाई जानना और उसके सबूत इकट्ठे करना बेहतर होता है। सबसे पहले उस रिश्ते से जुड़े सारे मैसेजेस और बातचीत को सेव करें। बेटी के फोन या अपने पास जो भी चैट्स, कॉल रिकॉर्ड या सोशल मीडिया के मैसेजेस हैं उनका स्क्रीनशॉट लें और अलग फोल्डर में रख लें। कोशिश करें कि डेट और टाइम साफ देखें। अगर कोई ईमेल या ऑनलाइन चैट है तो उसे डाउनलोड कर लें या एक्सपोर्ट का विकल्प हो तो उसे यूज करें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी मैसेज या फोटो बाद में डिलीट ना हो जाए, इसलिए पहले से उसका बैकअप बना लें। ऐसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए आपकी बेटी का मोबाइल चाहिए होगा जो वो ऐसे ही आपको नहीं देगी। इसके लिए पहले उसका भरोसा जीतना होगा, उसे इतना प्यार दिखाना होगा कि उसे भनक भी ना पड़े कि आप उसकी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो बैंक पासबुक, ट्रांजैक्शन रसीद या मोबाइल पेमेंट के स्क्रीनशॉट संभाल कर रखें। अगर नगद में पैसे दिए गए हों तो जिस दिन, किस जगह पर और किसके सामने दिए, ये सब नोट करें। ये बातें छोटी लग सकती हैं लेकिन बाद में बहुत काम आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आपको कैसे पता चलेगा, बेटी आपको क्यों बताएगी कि उसने अपने दोस्त को पैसे दिए हैं या नहीं। इसका भी एक सलूशन है। आप बातों बातों में बेटी से उसके अकाउंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको बता ही दे। आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा कि बेटी बिना पूछे ही आपको सब बता दे। हो सकता है ये तरीका काम ना भी आए, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। फिर सोशल मीडिया पर ध्यान दे। उस लड़के की प्रोफाइल, उसकी पोस्ट, तस्वीरें और दूसरों के साथ उसकी बातचीत को ध्यान से देखें। अगर उसने कभी कोई झूठी पहचान बनाई है तो उसका लिंक, यूजर नेम और प्रोफाइल फोटो का रिकॉर्ड रखें। ऐसा भी हो सकता है कि बेटी को खुद उसकी असलियत पता चल गई हो, उसने भी वही गलती की हो जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं, उसे सीधे कन्फ्रंट करने की गलती। तब वो उसकी कोई पुरानी फोटो या वीडियो को लेकर उससे ब्लैकमेल कर रहा हो। हर सबूत के साथ डेट और टाइम लिखना बहुत जरूरी है। इससे यह साबित किया जा सकता है कि जानकारी कब मिली और किस
सीक्वेंस में चीजें हुई। किसी भी फोटो या फाइल को क्रॉप या एडिट ना करें, क्योंकि बदले हुए सबूत अदालत या पुलिस के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। अगर कुछ मैसेज या फाइलें मिटा दी गई हैं तो घबराएं नहीं। ऐसे मामलों में साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा सकती है, जो फोन या कंप्यूटर से हटाई गई जानकारी दोबारा निकाल सकते हैं, लेकिन ये काम हमेशा कानूनी तरीके से और किसी सलाहकार की मदद से ही करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर मामला गंभीर हो, जैसे पैसों की ठगी, झूठे वादे या मानसिक शोषण, तो चुपचाप किसी वकील या साइबर एक्सपर्ट से सलाह लें। वो बताएंगे कि कौन कौन से सबूत कानूनी तौर पर मजबूत माने जाते हैं और शिकायत करने का सही तरीका क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबूत इकट्ठा करते वक्त बेटी की भावनाओं और सम्मान का ख्याल रखें। उसे डांटने की बजाय उसका साथ दें, ताकि वो खुद भी सच्चाई का सामना कर सके। माँ बाप का शांत रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जब सच्चाई सामने आती है तो सबूत ही नहीं, विश्वास और सहारा भी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। अगर वो फ्रॉड लड़का आपकी बेटी से पैसे हेठ रहा है तो सबसे पहले इमोशन कंट्रोल करना जरूरी है। गुस्से में जाकर सीधे कन्फ्रंट करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पहले बेटी की सहमति के साथ सारे ट्रांजैक्शंस एविडेंस इकट्ठा करें। बैंक, यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट रिक्वेस्ट या कंफर्मेशंस के स्क्रीनशॉट्स, व्हाट्सएप डीएम जिनमें पैसे की मांग या दबाव दिखता हो। अगर कैश दिया गया है तो ऐसे किसी विटनेस के नाम, नंबर जो कैश देने के समय मौजूद थे, ये सब चीजें टाइम के हिसाब से रखें और बैंक एसएमएस वगैरह को किसी सेफ फोल्डर या ईमेल में बैकअप कर लें। अब बात करते हैं टेक्निकल सेफ्टी की। बेटे के मोबाइल और यूपीआई एप्स के पासवर्ड, यूपीआई पिन बदलवाएं। अगर किसी डेबिट क्रेडिट कार्ड से अनऑथराइज्ड पेमेंट हो रहा हो तो बैंक को तुरंत कॉल करके उसे ब्लॉक या होल्ड करने के लिए कहें। यहां पॉसिबल हो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस के रिवर्स या चार्ज बैक की रिक्वेस्ट डालें। बैंक और पेमेंट एप्स, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि के फ्रॉड और डिस्प्यूट टीम से तुरंत संपर्क करें और उन्हें ट्रांजैक्शंस आईडी दे। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप लीगल सिक्योरिटी लेना है। कलेक्टेड एविडेंस के साथ डिस्क्रीटली किसी एक्सपीरियंस्ड लॉयर से मिले या साइबर सेल या पास के पुलिस स्टेशन में जाएं। अगर पैसे की ठगी, ब्लैकमेल या एक्सटॉर्शन है तो एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, ताकि पुलिस ऑफिशियल्स चैनल से बैंक और टेलीकॉम रिकॉर्ड्स की मांग कर सके। साइबर सेल में कंप्लेंट करने पर डिजिटल एविडेंस प्रिजर्व करने और फोरेंसिक हेल्प लेने में मदद मिलती है। वहीं अगर मामला इमोशनल ब्लैकमेल या थ्रेट्स का हो तो प्रोटेक्शन और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए भी वकील से बात करें। इमोशनल सपोर्ट पर ध्यान दें। बेटी को बताएं कि वो अकेली नहीं है। उसे ब्लेम करने या डांटने की बजाय सपोर्ट दें और जरूरत हो तो काउंसलर से मिलवाएं। मीडिया में या सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट डालने से पहले वकील की सलाह लें। कभी कभी पब्लिसिटी सबूतों को कमजोर कर देती है, इससे आरोपी को बचने का मौका मिल जाता है। ये सब तो आप तब कर सकते हैं अगर बेटी आपको बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लूट रहा है, लेकिन अगर वो चोरी छिपे उसे पैसे दे रही है तब आप क्या करेंगे? सपोज करें कि वो अच्छी जॉब में है, अपनी सैलरी से उसे पैसे दे रही है और आपको इसका पता तब चलता है जब उस लड़के की असलियत आपके सामने आती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ही सब्र से काम लेना होगा। उस फ्रॉड लड़के के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके ही आप ये सब रोक सकते हैं, वरना बेटी आपकी बात नहीं मानेगी। उसे लगेगा कि आप उसे भड़का रहे हैं। वो समझेगी कि आप उसे पसंद नहीं करते, इसलिए उससे दूर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बिना सबूत के बात नहीं बनेगी, पूरी सच्चाई बेटी के सामने नहीं आएगी तो वो आप पर भरोसा नहीं करेगी। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ सकती है। जब लगे कि चीजें ज्यादा खराब हो रही हैं तो एक्सपर्ट से सलाह लें कि आपको क्या करना चाहिए, कि बेटी उसे खुद छोड़ दे। ये सब बेटी के साथ आपके बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका रिश्ता ओपन है तो चीजें थोड़ी आसान हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट की।
तो अगर आपको बेटी के बॉयफ्रेंड पर शक हो कि वो धोखेबाज है तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत सावधानी और समझदारी से करनी चाहिए। इसमें जल्दबाजी करना सही नहीं रहेगा, सही सोर्सेस का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है बेसिक जानकारी इकट्ठी करना। लड़के का पूरा नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, उसका पता, उसके पेरेंट्स का पता, अगर वो उनसे अलग रहा है, उसने कहां से एजुकेशन ली है, नौकरी या बिजनेस की जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, जितनी सटीक जानकारी मिले उतनी बेटर है। इसके बाद ऑनलाइन रिसर्च करें, एआई या गूगल पर उसका नाम, फोन नंबर या ईमेल डालकर देखें कि कहीं कोई पुराना रिकॉर्ड, शिकायत या सस्पिशियस लिंक तो नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्मों पर जाकर देखें कि उसका सोशल प्रोफाइल हमेशा से एक जैसा है या बार बार बदल गया है। अगर उसके अलग अलग नामों से अकाउंट बने हैं या पुराने पोस्ट मिटाए गए हैं तो ये भी गौर करने वाली बात है। अगर वो कहता है कि किसी कंपनी में नौकरी करता है या बिजनेस चलाता है तो उस कंपनी या काम की पुष्टि करें। कंपनी की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर, mca.gov.in पर, जीएसटी पोर्टल पर उसका नाम डालकर देखें कि सही में वो रजिस्टर है या नहीं। यहाँ उसका घर या ऑफिस है, वहां आसपास के लोगों से नॉर्मल बातचीत करें। पड़ोसी, चौकीदार या दुकानदारों से पूछ सकते हैं कि वो कैसा है, कहां काम करता है और उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत नॉर्मल तरीके से करनी चाहिए ताकि किसी को पता ना चले। अगर आप बार बार एक ही इंसान से खोद खोद कर उसके बारे में पूछेंगे तो वो उसको बता भी सकता है, इसलिए अलग अलग लोगों से नॉर्मल तरीके से पूछे। बातों बातों में उसका जिक्र छेड़े, एकदम से पूछेंगे तो किसी को भी शक हो जाएगा कि आप उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ये सब पता करने का फायदा ये होगा कि अगर वो अपनी पहचान छिपा रहा है तो आप बेटी के सामने उसकी पोल खोल सकते हैं। जब बेटी को पता चलेगा कि वो सालों से उससे झूठ बोलता आ रहा है तो उसका भरोसा टूटेगा, आप पर यकीन बढ़ने लगेगा, उसे लगेगा कि आप हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है, मतलब आप लॉजिकली बात कर रहे हैं। इससे उसके दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि आप उसे उस फ्रॉड से बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, आपको उस लड़के से नफरत नहीं है, या ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद नहीं है केवल इसलिए आप उस पर शक करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी बेटी को गलत बॉयफ्रेंड के जाल से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु